Good afternoon to all of you and welcome to Shriram's IAS. Today we'll be talking about the legacy of Savitribai Phule. Why are we talking about Savitribai Phule? We are talking about Savitribai Phule because she was one of the first female teachers in modern senses which we had in our Indian subcontinent. So before talking about Savitribai Phule, let's look into the offer provided by Shriram's IAS, which is of 1:1 mentorship. 1:1 mentorship is absolutely free for all of you. You all can come and discuss about your UPSC journey and how to proceed with it in an efficient and effective manner. Now let's talk about Savitribai Phule. See, Savitribai Phule की आइडेंटिटीज बहुत सारी थी. उनमें से एक आइडेंटिटी जो काफ़ी लोग रिलेट करते हैं वो है ये कि शी वॉज द वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुले वॉज अनदर वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मर of the 19th century, and he was the pioneer in the field of social reforms in favor of depressed classes and other such classes. But Savitribai Phule केवल वाइफ ही नहीं थी, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी because of the various initiatives which she took in the favor of female education as well as for the depressed classes. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं that Savitribai Phule 1831 to 1897, which was the plague year in Pune, in which she died. And apart from that, she was a pioneering social reformer, just like her husband. अपने husband के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने social reforms किए in the favor of depressed classes and other subaltern classes. साथ ही साथ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर, ये तमगा उनको मिला हुआ है और इसके मिलने के पीछे रीज़न यही है कि आफ्टर द एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स, she was able to become the first headmistress, first female headmistress in Indian subcontinent in the modern senses. Also, she was a poet. She was an intellectual. She also wrote poems in favor of females, and she also brought up the female critique over the various policies brought up by the government at that time, which was the British government. Also, she was an icon of women empowerment. फीमेल एजुकेशन जहाँ तक बात की जाए तो केवल फीमेल एजुकेशन तक ही उनकी सारी की सारी इनिशिएटिव्स नहीं रुकी हुई थी. साथ ही साथ महिलाओं का उत्थान, चाहे वो विडोज़ एंड डेस्टिट्यूट्स हों, चाहे वो इस तरह की और औरतें हों जिनका कोई नहीं है, उनका कहीं ना कहीं उन्होंने साथ दिया और उनका उत्थान किया. साथ ही साथ उन्होंने वेरियस अदर फील्ड जैसे मॉडर्न एजुकेशन, सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया. इसके अलावा अगर उनके स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स की बात करें, सो आई मस्ट टेल ऑल ऑफ यू दैट शी वॉज द ब्रेन बिहाइंड एंड द ब्रॉन बिहाइंड द इंडियाज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे इन 1848. इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में दलित्स और मार्जिनलाइज्ड वुमेन दोनों के लिए काम किया. जहां की फीमेल एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने स्कूल बनाए, वहीं पर दलित्स और मार्जिनलाइज्ड वुमेन के लिए भी उन्होंने कई तरीके के एजुकेशन इनिशिएटिव्स लिए. साथ ही साथ उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जो कि उस टाइम पे छुआछूत को फेस करते थे, उनके लिए उन्होंने वाटर टैंक्स बनाए और इसके द्वारा उन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया. साथ ही साथ उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो कि एक फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव था, उसमें भी आगे चलकर बढ़ चढ़कर साथ दिया और इसको इंस्टीट्यूट किया. इसके अलावा ही सर्व्ड plague victims in 1897. See, the year in which she died, she was quite old by then. In that year also, she was helping the plague victims in 1897 in Pune. तो ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो हैं, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है इन द सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दोज पीरियड्स. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो कि आप कह सकते हैं कि 1857 को फर्स्ट रिवोल्ट भी कहा जाता है एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. उसके बाद से एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस इन 1885 हो पा रहा था. लेकिन साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी थे और सोशल रिफॉर्म के फील्ड में जहाँ राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसी पर्सनालिटीज़ आती हैं, वहीं पर सावित्रीबाई फुले अपने आप में एक पाइनियर बन के आगे निकलती हैं, क्योंकि उस टाइम पे विमेन सोशल रिफॉर्मर्स की कमी थी और उसमें सावित्रीबाई फुले अलग ही खड़ी दिखती हैं. तो इससे सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. और जैसे कि यूपीएससी में भी इस बार के मेंस एग्ज़ाम में ज्योतिबा फुले के बारे में एक सवाल आया, जिसमें कि
it was asked that what was his contribution towards subaltern classes apart from depressed classes. Because of course, Satribai Phule and Jyotiba Phule, they belong to depressed classes themselves. But it is also very important for all of you to understand that their contribution was not restricted only to depressed classes. It was also stretched towards women and other such subaltern classes. So you all must know about such an important figures, and I hope you like this particular video. Okay, and for the mentorship session, you can contact Shriram's IAS. Thank you.